जिनका शिल्प शास्त्र देख लो। रणकपुर का जैन मंदिर जो बना है, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर बना है, महानुभाव जर्मन के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहां के शिल्प शास्त्री जो आज के लैंग्वेज में अपन बोलते हैं आर्किटेक्ट, इंजीनियर या इंटीरियर डेकोरेटर, मित्रों वो आके वहां पर रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार एक ही स्टोन के ऊपर 27 फुट ऊपर या 50 फुट ऊपर एक स्टोन के ऊपर ऐसी कारीगरी को कैसे करनी, या पहाड़ के ऊपर 900 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में जाकर उन्होंने कैसे मंदिरों के अंदर अद्भुत कलाकारी और अद्भुत कलाकृतियां कर दी। ये रिसर्च का पॉइंट है। हकीकत बता देता हूं मैं, रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर जाइए, वहां पे आपको एक चीज अद्भुत देखने को मिलेगी। वहां पे परमात्मा आदिनाथ भगवान का जिनालय है। आदिनाथ भगवान के जिनालय के अंदर, चूंकि मैं मंदिर के इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत शौकीन हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मंदिरों के अंदर अपने स्थानक के अंदर अपने जो जिन समाज के आराधना केंद्र है उनके अंदर या जहां पे भी अपने युवा साथी आराधना करते हैं, चाहे वो समय करें चाहे वो पूजा करें अन्यथा जो कुछ भी करें, उनके अंदर मुझे इंटीरियर का कार्य करने का बहुत शौक है और बहुत मैं अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूं। मित्रों रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी कोने से देख लीजिए, किसी भी एंगल से देख लीजिए, आपको परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे और दर्शन के साथ साथ परमात्मा की जो नजर है वो हमेशा आपके ऊपर आकर्षित करती हुई नजर आएगी। ये एक शिल्प शास्त्र है। महानुभाव आपका जो आगम शास्त्र है, आगम ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के अंदर उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। आपके कल्पवाद के ऊपर रिसर्च चल रहा है, आपके शिल्प शास्त्र के ऊपर रिसर्च चल रहा है। और तो और एक छोटी सी चीज बताता हूं जो अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी सी चीज है और मेरे साथ अपने हर परिवार के अंदर लागू है। रात्रि भोजन त्याग। रात्रि भोजन त्याग अपन मजाक में लेते हैं, हमारे युवा साथी कई लोग मजाक में लेते हैं कि यार क्या नाटकबाजी रात्रि भोजन त्याग, हम लोग व्यापार करते हैं कि कोई रात्रि भोजन त्याग संभव थोड़ी है। मित्रों ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के अंदर उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि यार भगवान महावीर ने कैसी अद्भुत व्यवस्था कर दी है कि सूर्योदय के पश्चात खाना खाना चाहिए और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। ये क्या अद्भुत व्यवस्था है। और तो और आगम के अंदर उल्लेख है कि खाना जब बनता है उसके 48 मिनट के अंदर उस खाने को आप निपटा दीजिए। ये आपके शासन की देन है और आपको पता नहीं, आपको शायद ज्ञात है कि नहीं, या आपको गर्व है कि नहीं, परंतु विश्व के जो बड़ी बड़ी शोध केंद्र है, यूनिवर्सिटीज है, उनके ऊपर आपके ऊपर ही रिसर्च हो रहा है। अरे क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन यूनिवर्सिटी अपने को एमबीए कराएगी? क्या करवाएगी अपने को एमबीए? अरे हमारे खून के अंदर अर्थशास्त्र है, हमारे खून के अंदर मैनेजमेंट है। जब बच्चा पैदा होता है तो पिताजी की दुकान में जाता है और उसको अच्छे से पता होता है कि 100 रुपए की चीज खरीदती है और कैसे उसको 150 रुपए बेचती है। ये हमें खून में मिला है, हमारे अर्थशास्त्र हमारे जीवन के अंदर है। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कराएगी? क्या मैं सही कह रहा हूं? मित्रों जो हिंदुस्तान का इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसमें से 62% इनकम टैक्स आपके द्वारा दिया जाता है। आपके द्वारा पूरे इनकम टैक्स का 62% इनकम टैक्स आपके द्वारा दिया जाता है। जो हिंदुस्तान भर के अंदर, नहीं विश्व भर के अंदर जो चैरिटी होती है, मेरे दिग्गज महानुभाव या विराजमान है चैरिटी में, उनका हमेशा योगदान रहता है। मैं आपको बता देता हूं, आपको अपनी कॉलर ऊंची कर लेनी चाहिए। विश्व भर के अंदर जो चैरिटी होती है उस चैरिटी के अंदर 72% योगदान अगर है तो वो सिर्फ जिन शासन का है, इस अद्भुत जिन शासन का। जय राम जय भीम। मित्रों आपको फिर बताता हूं मैं आपको, स्वतंत्रता संग्राम जब होता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपना जीवन अहूत कर दिया था भारत को मुक्त करवाने के लिए। मित्रों क्या आपको पता है कि जिन शासन के अनेक ऐसे योद्धा और क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाकों में मतलब चले चबवा दिए, दाल तो चले चबवा दिए, लोहे के चले उनको चबवा दिए थे। हमारे ऐसे वीर जिन शासन के वीर
गांधी जी की एक बात थी कि जिन शासन की जो अद्भुत व्यवस्था है अहिंसा परमो धर्म, उसको मैं अंगीकार करूंगा। और ठीक है, बताता हूं मैं आपको, वीर राय वो गांधी जी के परम अनुयायी थे और गांधी जी से उनकी जो मित्रता थी उसकी वजह से गांधी जी ने अहिंसा का पथ प्रारंभ किया। एक तो वीर राघव की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला जी के भी देहांत हो गए साउथ अफ्रीका के। मित्रों, जब महात्मा गांधी जिनकी फोटो आप जय के लिए लिखते हो, वो भी अगर भारत की ब्रिटिश शासन के अद्भुत अहिंसावाद को समझ सकते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी आप ही में से आपके बुजुर्ग, आपके चीफ भाई, आपके दादा पिता परदादा कोई ना कोई तो वही होंगे। अरे आपको तो राजस्थान की धरती से, चित्तौड़ की धरती से जो बिलोंग करते हैं, मैं आपको आपकी गर्व से बोलता हूं कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप को छठी का दूध याद दिला दिया था, मैं उनकी बात कह रहा हूं, उनकी बात, अकबर ने महाराणा प्रताप को छठी का दूध याद दिला दिया था। उनके पास बाहुबल था, ताकत थी, परंतु सेना को संचालित करने के लिए फंड नहीं था। मित्रों, हमारे इस जैन शासन के सरकारी हुआ करते थे भामाशाह, उस भामाशाह ने अपने खजाने खोल दिए थे राष्ट्र के निर्माण में, भारत की रक्षा के लिए, और एक मारवाड़ की, उदयपुर की, चित्तौड़ की रणभूमि को अकबर को परास्त करने के लिए। यदि भामाशाह नहीं होते तो क्या महाराणा प्रताप जंग जीत पाते? आप वो भामाशाह हैं, आप वो भामाशाह हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के अंदर अद्भुत छाप। मित्रों, शेख झगड़ू शाह हुआ करते थे, झगड़ू शाह नाम बड़े टिपिकल लैंग्वेज के, झगड़ू शाह। आप कहीं भी तीर्थों में जाएंगे ना, तो आपको तीर्थों में आपका जाना होता है तो आप पढ़िएगा, भोजनशाला के ऊपर लिखा होता है श्री झगड़ू शाह भोजन खंड या भरत चक्रवर्ती भोजन खंड, पैंतन शाह भोजन खंड। ये नाम तो ऐसे नहीं पड़ा। जब मुगल साम्राज्य के अनैतिक राजाओं ने हिंदुस्तान की भंडार जो होते हैं, जहां पे अन्न का भंडार करते हैं, उसको नष्ट कर दिया था, हिंदुस्तान की कृषि भूमि के अंदर विनाश कर दिया था, उस समय पैंतन शाह और झगड़ू शाह जैसे हमारे वीरों ने अपने अन्न के भंडार खोल दिए थे कि किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अन्न के भंडार इतने भरपूर है कि कोई सरकार से बड़ी सफलतापूर्वक हम मुकाबला कर लेंगे। ये थे आपके अंदर से ही निकले हुए ऐसे हमारे झगड़ू शाह। और आपको गर्व नहीं होता? अरे छोटी सी बात बताता हूं, जब फ्लाइट का टिकट आप ऑर्डर करते हो, फ्लाइट का टिकट आप नेट पे बैठ के ऑर्डर करते हो, उसके अंदर एक कॉलम आता है आपकी फूड नेचर का, आपके फूड नेचर का ऑर्डर आता है, उसमें एक ऑप्शन आता है, आप उसके अंदर जैन भर दीजिए, सिर्फ जैन, हम जैन फूड लेते हैं। मित्रों, चाहे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया फ्लाइट आ रही हो या इंडिया से अमेरिका फ्लाइट जा रही हो, चाहे कुक हो या नहीं हो, स्पेशली आपके लिए जैन फूड की व्यवस्था के लिए उसको अलग से कुक की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या है ये? एक बार शास्त्रों को पढ़ने की आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश ऐसे रंग लाएगी कि आपका सिर हमेशा के लिए ऊंचा हो जाएगा। हर हिंदुस्तान में, विश्व भर के हर कोने के अंदर जैन फूड के नाम से लोग दुकानदारियां करते हैं, जैन फूड के नाम से लोगों का रोजगार चलता है, और अब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। मित्रों, अपने को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये थी अपनी ताकत की बात। अभी 15-20 दिन पहले की बात बताता हूं, मात्र 15-20 दिन पहले की बात। भारत का एक बहुत औद्योगिक घराना है जो फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर ऑलवेज फर्स्ट आता है, अंबानी परिवार। उनके आउटलेट चलता है रिलायंस फ्रेश, आप समझना बात को। उसके अंदर हमारी ताकत को नकारात्मक, हमारे को दरकिनार करते हुए, हमारे को नेग्लेक्ट करते हुए माननीय मुकेश जी अंबानी साहब ने क्या एक गुस्ताखी कर ली कि उन्होंने नॉन वेज और अंडे वहां पे चालू कर दिए। मैं आपको बता देता हूं, ये 15-20 दिन पुरानी बात है। नॉन वेज चालू कर दिए थे और तर्क क्या किया था कि नॉन वेज तो भारत के अंदर आम हो गया है, अगर मैं ये नहीं रखूंगा तो मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी। मित्रों,
गांधी को, जो अपने आप को ऊंचा समझता है। हमारे एक भाई ने, नाम मुझे अभी एक्चुअल पता नहीं है, मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, हमारे एक भाई ने उसको खुली चेतावनी दी कि भाई मुकेश अपने आउटलेट से ये नॉनवेज और अंडे हटा ले, अगर नहीं हटाया तो तेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्टेक मेरे पास रिजर्व है मैं उसको कल सरेआम नीलाम कर लूंगा और फिर मुझे मत कहना कि रिलायंस कहां चली गई। एक झटके के अंदर